हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गर्मा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमय कहानियाँ लेकर आती हूँ। तो कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। कल मैंने आपको द कर्स ऑफ ला llorona का पहला भाग सुनाया था और आज मैं आपको उसी कहानी का दूसरा भाग सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। इस सब के बाद वेरोनिका अपने गेस्ट हाउस वापस आ गई और वापस आने के बाद उसने अपने बच्चों से बात की। बच्चों, जी मॉम, आप वापस आ गई? हाँ, देखो, जल्दी से सामान में से कपड़े ढूंढने में मेरी मदद करो। अच्छा, पर क्यों? क्योंकि अभी हमें तैयार होकर मिस्टर ओवेंस के घर जाना है। उन्होंने हमें उनके घर डिनर पे बुलाया है। अच्छा, वहाँ तैयार होकर अच्छे बच्चों की तरह जाना और शैतानी मत करना, ओके नायल? वो तीनों तैयार होकर तय वक्त पर मिस्टर ओवेंस के घर पहुंच गए। वहाँ उनसे पहले ही कुछ लोग आ चुके थे। उनमें से एक पादरी बेन भी थे, जिनसे सुबह ही वेरोनिका की मुलाकात हुई थी। उसके अलावा मिस्टर ओवेंस के घर के कुछ लोग थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। डिनर टेबल पर सजा दिया गया था और सब लोग खाने के लिए तैयार थे। उसी वक्त अचानक वेरोनिका का ध्यान एक चीज़ पर गया और उसने कहा, मिस्टर ओवेंस, मुझे झूठ कहीं नज़र नहीं आ रहा। हाँ, मैं भी उसे काफ़ी देर से ढूंढवा रहा हूँ। वो एडिथ गई है उसे देखने के लिए। आप खाना शुरू कीजिए, वो जल्दी ही आ जाएगा। वो वैसे भी खाने पीने में बहुत कमज़ोर है, बहुत थोड़ा खाना खाता है, बिल्कुल किसी छोटी चिड़िया के बच्चे जैसा। जी हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। तभी अचानक वहाँ पर भागती हुई उनकी मेड एडिथ आ गई। सर, मैंने पूरा घर छान मारा पर मुझे झूठ कहीं भी नज़र नहीं आया। क्या बात कर रही हो? फिर वो कहाँ गया? आई डोंट नो सर। मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया, हर एक कमरा, उन्हें आवाज़ लगा कर देखी, पर वो कहीं नज़र नहीं आए। अब चलो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे साथ उसे ढूंढने। तभी अचानक टेबल के दूसरे छोर पर बैठी हुई मिसेस ओवेंस यानी एलिस, वो अचानक ही मुस्कुरा उठती है। उसे देखकर मिस्टर ओवेंस उससे पूछते हैं, एलिस, ये क्या मजाक है? झूठ मिल नहीं रहा और तुम्हें हंसी आ रही है? उसके लिए परेशान मत होइए, वो सही वक्त पर मिल जाएगा। क्या मतलब है सही वक्त पर मिल जाएगा? धीरे बात कीजिए। झूठ को मैंने बिल्कुल संभाल कर छुपा दिया है। अब वो चुड़ैल उस तक नहीं पहुंचेगी। ओह माय डियर, क्या मतलब है तुमने उसे छुपा दिया है? मतलब मैंने उसे संभाल कर एक जगह छुपा दिया है। अब आप बार बार इस पर बात करेंगे तो वो इस बारे में सुन लेगी। कौन सुन लेगी? आर यू मैड? एलिस, प्लीज बताओ, तुमने झूठ को कहाँ छुपाया है? प्लीज, इससे पहले कोई हादसा हो जाए। एलिस डियर, प्लीज हमें जल्दी बताओ, तुमने उसे कहाँ छुपाया है? वो हमारा बेटा नहीं है। हम दुनिया को क्या जवाब देंगे? प्लीज, हम क्लैन को क्या जवाब देंगे? इट्स ओके, आप परेशान मत होइए। मैंने उसे छुपा दिया है और मैं अब सबके खाने के बाद उसे बाहर निकाल कर खाना खिला दूंगी। इस वक्त सब लोग घर पर हैं, किसी का ध्यान उस पर नहीं होगा। और वो इस वक्त उसे उठा ले गई तो क्या मतलब है? माय गॉड, दिस लेडी इज सिक। प्लीज वेरोनिका, प्लीज, क्या तुम पूछने की कोशिश कर सकती हो? हाँ बिल्कुल मैम। आप बता सकती हैं आपने झूठ को कहाँ छुपाया है? हम सबको उसकी फिक्र हो रही है। वो ठीक तो होगा ना? वो बिल्कुल ठीक होगा, आपको
करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी आपकी पहली ज़रूरत यह है कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखें। आपके बच्चे भी खतरे में हैं। एलिस, प्लीज़ ये बेहूदी बकवास बंद करो। हाँ, मैं कोई बेहूदी बकवास नहीं कर रही हूँ। मैंने जो कुछ भी किया है वो मैंने झूठ की फ़ायदे के लिए किया है। अगर वो उसे उठा ले गई तब आप दुनिया को क्या जवाब देंगे? ऐसा कोई नहीं है जो झूठ को उठा ले जाएगा। कोई भी किसी को नहीं ले जाता। तुम हो, तुमने ही हमारे बच्चे को मारा। इस औरत से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये पागल हो चुकी है। एडिथ, लॉन्गफुट, नैन्सी, सब जल्दी झूठ को ढूंढना शुरू करो। आई डोंट नो इसने उसे कहाँ छुपाया होगा। अगर उसके साथ भी कुछ ऐसा वैसा हो गया तो मैं क्लैन को क्या जवाब दूंगा? वो सब मिलकर झूठ को ढूंढना शुरू करते हैं। काफ़ी देर तक इधर उधर ढूंढने के बाद, काफ़ी चीखा चिल्ली के बाद आखिर उन्हें एक अलमारी के अंदर से खटखटाहट की आवाज़ सुनाई देती है। बहुत हल्की और धीमी खटखटाहट की आवाज़। और वो सब करीब जाकर उस अलमारी को खोल कर देखते हैं। उसके अंदर ही झूठ था। वो आधी बेहोशी की हालत में था और उसके शरीर पर पसीना आया हुआ था। वो लंबी लंबी सांसें भर रहा था। ओह माय गॉड, माय डियर झूठ, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। माय गॉड, मैं इस लेडी का क्या करूँ? मैं इसके साथ क्या करूँ? इसकी हरकतें ख़त्म नहीं हो रही है। अगर आज इसको कुछ हो जाता तो मैं मिस्टर क्लेन को क्या जवाब देता? इट्स ओके मिस्टर ओवेंस, सब ठीक है। आप भी शांत हो जाइए। आई एम सॉरी, मैंने आप सबका टाइम ख़राब कर दिया। आप सब अपने घर चली जाइए। नहीं नहीं, इन सबको घर मत भेजिए। इन्हें डिनर कर लेने दीजिए। तुम चुप हो जाओ अलीस। तुम्हारी वजह से आज ना जाने क्या हो जाता। तुम पागल हो चुकी हो, सच है। मुझे तुम्हें पागल खाने ही भिजवा देना चाहिए। तुम घर पर रहने लायक नहीं हो। तुम ही हो जिसने हमारे बच्चे को मारा। तुम्हारी वजह से आज हमारे घर में हम दोनों अकेले रह गए हैं। मैंने अपने बच्चे को नहीं मारा। मैंने बस उसे बचाने की कोशिश की थी। अगर मैं उसे बचाने की कोशिश नहीं करती तो वो चुड़ैल उसे भी उठा ले जाती, जैसे वो पीटर को ले गई थी। गांव में कोई चुड़ैल नहीं है, ना कोई डायन। सिर्फ उड़ी हुई अफवाहें हैं। सिर्फ उड़ी हुई अफवाहें। पीटर का चले जाना सिर्फ एक हादसा था। उसका नदी में डूब जाना सिर्फ एक हादसा था। और तुमने अफवाहों में आकर हमने दूसरे बच्चे को भी खो दिया। और आज अगर हमने थोड़ी देर कर दी होती तो तुम्हारी वजह से झूठ की जान भी चली जाती। और झूठ पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। झूठ मिस्टर क्लेन का बेटा है। अगर उससे कुछ हो जाता तो वो हमें नहीं छोड़ते। मैं उन्हें क्या जवाब देता? सॉरी, आई एम रियली सॉरी। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज आप अपने घर चले जाइए। ओके, ठीक है बच्चों, चलो हम घर चलते हैं। ओके मॉम। वो तीनों भी घर से बाहर निकल आए और उनके साथ ही फादर बेन भी घर से बाहर निकल आए। और उन्होंने वेरोनिका से बात करनी शुरू की। और उन्होंने उससे कहा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ। रात बहुत हो चुकी है और मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको देर हो जाएगी। नहीं, मुझे कोई देर नहीं हो रही है। चर्च यहाँ पास में ही है। पर आपके साथ बच्चे भी हैं और आपका रात के वक्त इस तरह अकेले जाना अच्छा नहीं होगा। मेरे पास मेरी गाड़ी है और मैं
आपको फार्म हाउस तक भिजवा दूंगा। आपका बहुत शुक्रिया। वो तीनों गेस्ट हाउस जल्दी ही पहुंच गए और वहाँ पहुंचने के बाद वेरोनिका ने कहा, फादर आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ यहाँ तक आए। आप कुछ देर हमारे साथ अंदर बैठिए, मैं आपको कॉफ़ी पिलाती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। ओके। फादर बेन कुछ देर उनके घर पर बैठने के लिए राज़ी हो गए और वेरोनिका ने कॉफ़ी बनानी शुरू कर दी और उस वक्त तक फादर बेन ने उससे बात करनी शुरू कर दी थी। वेरोनिका ने उनसे पूछना शुरू किया, फादर ये गांव वैसे बहुत अच्छा है, यहाँ का नेचर, यहाँ का वातावरण सब कुछ बहुत अच्छा है, पर फिर भी मुझे यहाँ कुछ अजीब महसूस होता है। मेरा मतलब यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही खालीपन और सन्नाटा है। मेरा मतलब यहाँ लोग बहुत कम हैं। हाँ जानता हूँ, हर एक चीज़ की एक वजह होती है और इस बात की भी एक वजह है। और मिसेस ओवेंस का आज का जो व्यवहार था उसकी भी एक वजह है। हाँ मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ, पर मिस्टर ओवेंस उसके बारे में कुछ ज़्यादा खास बताते नहीं हैं। हाँ मैं जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि इस बारे में ज़्यादा बात करूँगा तो मिस्टर ओवेंस को अच्छा नहीं लगेगा। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। आई नो, मैं जानता हूँ कि आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी, पर चलिए ठीक है, अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको बताता हूँ। आज से 3 साल पहले इस गांव में एक औरत आई थी। कहते थे कि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। वो अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ रहने आई थी, पर उसके बाद पता नहीं उस औरत के साथ क्या हुआ। वो बीमार थी या फिर कुछ और। उसने अपने दोनों बच्चों को खुद नदी में डुबा दिया और उसके बाद खुद भी जान दे दी। और उसके बाद से गांव के बच्चे अजीब ढंग से गायब होने लग गए और कुछ ही दिनों बाद नदी किनारे उन बच्चों की लाश मिली। इस सब की वजह कोई भी नहीं जान पाया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। बस बच्चे गायब हो गए थे। इस मुसीबत को चुड़ैल या डायन समझकर गांव के लोग यहाँ से बाहर जाने लगे अपने बच्चों के साथ। गांव खाली होने लग गया था। मिस्टर और मिसेस ओवेंस, उनके भी 2 बच्चे थे। पीटर उनका बड़ा बेटा, वो उनका अपना बेटा था, और उनका छोटा बेटा लॉरेंस, वो उनका अपना बेटा नहीं था। उन्होंने उसे गोद लिया था। लॉरेंस बोल नहीं सकता था, पर मिसेस ओवेंस को अपने दोनों बच्चों से बहुत लगाव था। वो उसका बहुत प्यार से देखभाल किया करती थी। पर फिर एक दिन पता नहीं पीटर को क्या हुआ। वो रात के वक्त बिना अपने माँ बाप को बताए घर से बाहर चला गया और सुबह के वक्त उसकी लाश नदी में तैरती मिली। और इस बात से मिसेस ओवेंस को बहुत बड़ा झटका लगा। वो अपना मानसिक संतुलन लगभग खो बैठी। अब वो लॉरेंस का हद से ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी। हर वक्त उसके साथ रहती थी किसी साये की तरह। उसे अपने हाथों से खिलाती, हर वक्त उसके पीछे लगी रहती थी। और हालात बिगड़ते जा रहे थे। वो रातों को सोती भी नहीं थी। मैंने ये सब होते हुए देखा था अपनी आंखों से। डॉक्टर आता था, उन्हें दवा देता था, पर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उस दवा से। एक रोज़ वो लॉरेंस को अपने गोद में लेकर अपने कमरे की खिड़की पर बैठी हुई थी और अचानक ही उन्होंने खिड़की से बाहर कुछ देखा, जिसे देखने के बाद उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि उस लेडी को देखा। उन्होंने उस लेडी को देखा। उन्होंने कहा कि वो लेडी लॉरेंस को लेने आई है और अगर उन्होंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो वो लॉरेंस को भी ले जाएगी। और फिर उसके बाद जो हुआ वो सच में बहुत बहुत ही बुरा हुआ। क्या हुआ? मिसेस ओवेंस ने लॉरेंस को उसी तरह छुपाने की कोशिश की जैसे आज उन्होंने झूठ को छुपाया था। ओह माय गॉड। उसके बाद लोग लॉरेंस को बहुत वक्त बाद ढूंढ पाए
बहुत देर बाद जब तक उसे ढूंढा गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। ओह जीसस। उसके बाद मिसेस ओन्स की मानसिक हालत और ज़्यादा बिगड़ गई। कुछ देर के लिए उन्हें मेंटल असाइलम भेजा गया और लगभग 1 साल बाद उन्हें वहाँ से छुट्टी मिली और वो कुछ वक्त पहले ही घर वापस आई हैं। सच में बहुत बुरा हुआ मिसेस ओन्स के साथ। हाँ, कहते हैं कि वो लेडी हर औरत के बच्चे को देखती है और उनमें अपने बच्चों को ढूंढने की कोशिश करती है, और अगर उसे अपने बच्चे नहीं मिलते तो वो उन बच्चों को उसी नदी में ले जाकर डुबा देती है। इस गांव में नदी भी है। हाँ, इस गांव की शारीरिक। तो दोस्तों, एक ही से एक साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे दूसरे चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।